बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मॉडल की स्पेसिफिकेशन एरर को टेस्ट करना सिखाऊंगा कि अगर हमारे मॉडल के अंदर किसी किस्म की कोई स्पेसिफिकेशन एरर है या नहीं, उस चीज़ को कैसे स्टेटा के ज़रिए टेस्ट किया जा सकता है। इससे पहले मैंने बाकी तमाम अजम्पशन जैसे कि आउटलायर को किस तरह से टेस्ट किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस टेस्टिंग कैसे होती है, फिर इसी तरह लीनियरिटी ऑफ आईवी एंड डीवी, इसकी भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देख चुके होंगे। इसके अलावा मैंने जो है वो नॉर्मेलिटी ऑफ रेजिडुअल, नॉर्मेलिटी ऑफ डीवी एंड आईवी, वो कैसे टेस्ट होती है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने जो है वो वेरिएबल ओमिशन के हवाले से भी वीडियो अपलोड कर दी है, तो वो भी देख लीजिएगा। उससे नेक्स्ट ये वीडियो है स्पेसिफिकेशन, मॉडल की स्पेसिफिकेशन एरर को आइडेंटिफाई करने के हवाले से, कि अगर आप ये चीज़ टेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपके मॉडल के अंदर जो आपने इकोनोमेट्रिक मॉडल बनाया हुआ है उसमें किसी किस्म की कोई स्पेसिफिकेशन एरर तो नहीं है, उस चीज़ को कैसे टेस्ट किया जाता है स्टेटा की मदद से। पहले इसका थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू आपको दे दूं, उसके बाद आपने जो है वो इसकी कमांड्स की तरफ आना है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इसका जो एक्चुअल प्रोसीजर है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अनदर कमांड टू टेस्ट मॉडल स्पेसिफिकेशन इज़ लिंक टेस्ट। लिंक टेस्ट बेसिकली इस्तेमाल होता है जब आपने मॉडल की मिस स्पेसिफिकेशन चेक करनी हो कि मॉडल मिस स्पेसिफाइड तो नहीं है। इट चेक्स वेदर वी नीड मोर वेरिएबल इन आवर मॉडल बाय रनिंग अ न्यू रिग्रेशन विद द ऑब्जर्व्ड वाई डीवी अगेंस्ट वाई हैट डीवी प्रेडिक्टेड। बेसिकली ये क्या करता है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसी का प्रिडिक्टेड डिपेंडेंट वेरिएबल क्रिएट करता है और आपके प्रिडिक्टेड डिपेंडेंट वेरिएबल के अगेंस्ट जो है आपके एक्चुअल डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है वो रिग्रेस कर देता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि मॉडल सही तरह स्पेसिफाइड है या नहीं। द थिंग टू लुक फॉर हेयर इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हैट स्क्वायर। आपके सामने जो रिज़ल्ट आएगा या जो आपके सामने टेबल आएगा जब हम लिंक टेस्ट रन करेंगे, तो आपके सामने जो टेबल आएगा उसमें आपने डैश हैट स्क्वायर, इसकी पी वैल्यू चेक करनी है, डैश हैट स्क्वायर। The null hypothesis is that there is no specification error. If the p-value of hat square is not significant, then we fail to reject the null and conclude that our model is correctly specified. आसान लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लो कि जो टेबल आपके सामने आएगा जब आप लिंक टेस्ट की कमांड रन करोगे, जो टेबल आपके सामने आएगा उसमें जो डैश हैट स्क्वायर, उसकी जब आप पी वैल्यू चेक करोगे, अगर वो पी वैल्यू लेस देन 5% हुई तो हम उससे ये कंक्लूड करेंगे कि हमारा मॉडल जो है वो मिस स्पेसिफाइड है, उसमें किसी किस्म की कोई स्पेसिफिकेशन एरर है। लेकिन अगर आपके लिंक टेस्ट में हैट स्क्वायर की पी वैल्यू ग्रेटर देन 5% हुई तो हम ये कहेंगे कि हमारे मॉडल में किसी किस्म की कोई करेक्शन रिक्वायर नहीं है, हमारा मॉडल जो है वो करेक्टली स्पेसिफाइड है। लेकिन अगर खुदा ना खासा ये पहली वाली कंडीशन अगर फुलफिल्ड हो जाती है, मींस आपका मॉडल जो है वो मिस स्पेसिफाइड है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले आप कंफर्म कर लें कि आपका डाटा नॉर्मल है या नहीं, आपके जो वेरिएबल्स हैं उनमें लिनियरिटी का इशू है या नहीं, आपका जो मॉडल है उसके अंदर वेरिएबल ओमिट तो कोई नहीं हुआ। क्योंकि अगर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ओके हैं, इनमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, इसके बावजूद स्पेसिफिकेशन एरर जो है वो आइडेंटिफाई हो रही है, तो फिर जो डीफॉर्मेशन ऑफ डाटा, या आप यूँ समझ लें कि जो आपका डाटा सेट है उसमें फॉर्मेशन दोबारा से करके आप उसको ठीक कर सकते हो, जो कि इससे नेक्स्ट वाली वीडियो है जिसमें मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप अपने डाटा सेट को, अगर वो नॉन लीनियर है या नॉन नॉर्मल डाटा है, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के ज़रिए ठीक कैसे कर सकते हैं। सो अगर आपका मॉडल भी जो है उसमें स्पेसिफिकेशन एरर आ रही है तो पक्की बात है कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, तभी वो ठीक होगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो है। बहरहाल अभी इस वक्त की जो वीडियो है इसमें हम मॉडल की स्पेसिफिकेशन को टेस्ट करते हैं कि मॉडल हमारा सही तरह स्पेसिफाई है या नहीं। तो इसमें हम वन बाय वन जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर कमांड्स रन करके उन पर लिंक टेस्ट रन करेंगे कि कौन सा मॉडल हमारा सही तरह स्पेसिफाइड है और कौन सा स्पेसिफाइड नहीं है। तो पहले मैं रिग्रेशन रन करता हूँ पहले डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। जो मेरा फर्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ROA है और उसके बाद मेरे ये सारे के सारे
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनको मैंने चूज़ किया। ठीक है, इसके ज़रिए मुझे पता चल जाएगा कि मेरे मॉडल के अंदर किसी किस्म की कोई स्पेसिफिकेशन की एरर तो नहीं है। तो पहले मैं रिग्रेशन रन कर देता हूँ रोब के साथ, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिंक टेस्ट। ये जब मैं कमांड रन करता हूँ तो यहाँ पे मैंने डैश हैट स्क्वायर इसको चेक करना है। तो ये डैश हैट स्क्वायर की पी वैल्यू चेक करनी है, तो ये 5% से कम है। ठीक है जी, ये पी वैल्यू हैट स्क्वायर डैश हैट स्क्वायर की अगर पी वैल्यू 5% से कम है तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड करेंगे, हम ये कंक्लूड करेंगे कि हमारा जो मॉडल है ना वो मिस स्पेसिफाइड है। इसका मतलब है कि जो मेरा ये वाला डिपेंडेंट वेरिएबल है ROA, इसके साथ मेरा मॉडल स्पेसिफाइड नहीं है, मिस स्पेसिफिकेशन एरर आ रही है। अच्छा, अब मैं डिपेंडेंट वेरिएबल अपना चेंज करके देखता हूँ। अगर आपके एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो आप 1 बाय 1 सब पे रन करके देख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि किस मॉडल के अंदर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके साथ आपका मॉडल स्पेसिफाइड हो रहा है और किस में नहीं हो रहा। अब ये मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल ROA कर दिया। ठीक है, इस पर मैंने कमांड रन की रोब की, और उसके बाद इस पर मैंने लिंक टेस्ट ट्राई करके देखा है। जब मैं इस पर लिंक टेस्ट ट्राई करता हूँ तो ये देखिएगा डैश हैट स्क्वायर इसमें 81% आ रहा है, जो कि 5% से ऊपर है। और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर आपकी पी वैल्यू जो है वो हैट स्क्वायर टेस्ट की वो 5% से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है स्पेसिफिकेशन एरर नहीं है आपके मॉडल में। यानी यहाँ पे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि जब मैं ROE के साथ एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल मॉडल रन करता हूँ तो किसी किस्म की स्पेसिफिकेशन एरर नहीं आ रही। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, जब हम नॉर्मेलिटी वगैरह कंफर्म कर रहे थे तो नॉर्मेलिटी का इशू आ रहा था जब ROA हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था या टॉबिन्स क्यू हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था। इसी तरह वेरिएबल ओमिशन का इशू ROA और टॉबिन्स क्यू में भी आ रहा था, ROE में नहीं था आ रहा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ROE के साथ हमारा मॉडल जो है ना तो उसमें लीनियरिटी का इशू है, ना नॉर्मेलिटी का इशू है, ना वेरिएबल ओमिशन का इशू है, ना ही मॉडल स्पेसिफिकेशन का इशू है। ठीक है, अब मैं टॉबिन्स क्यू के ज़रिए जो है मॉडल को रन करके देखता हूँ कि क्या उसमें भी मॉडल मिस स्पेसिफाइड है या नहीं। तो यहाँ से इस कमांड को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसका DB चेंज कर देंगे, क्योंकि रैक के फ़ौरन बाद DB आता है। ये मैंने DB चेंज कर दिया और मैंने ये रिग्रेशन रन की और इसके बाद मैंने लिंक टेस्ट अप्लाई किया। तो देखिएगा इसमें डैश हैट स्क्वायर जो है वो 5% से कम आ रहा है। ठीक है, ये 3% के राउंड अबाउट है, तो 5% से कम हो तो इट्स मीन मॉडल मिस स्पेसिफाइड है। तो यहाँ पे हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं, हम कंक्लूड ये कर रहे हैं कि ROA एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल जब हम लेते हैं तो उसके साथ लिनियरिटी का इशू भी आता है, नॉर्मेलिटी का इशू भी आता है। ठीक है, उसके साथ जो है मॉडल मिस स्पेसिफिकेशन भी आती है और वेरिएबल ओमिशन भी आती है। इसका मतलब है कि ROA में ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। इसी तरह टॉबिन्स क्यू पे जब हम जाते हैं तो टॉबिन्स क्यू में लिनियरिटी का इशू भी है, नॉर्मेलिटी का इशू भी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें वेरिएबल ओमिशन का इशू भी है, इसमें मॉडल स्पेसिफिकेशन का भी इशू है, जबकि ROE में इनमें से कोई मसला नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि ROA और टॉबिन्स क्यू एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल दे रिक्वायर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, ट्रांसफॉर्मेशन में होगी तो फिर ये ठीक होंगे, अदरवाइज़ हमें ROE के साथ मॉडल लेकर चलना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको क्लियरली आपको समझ आई होगी। अगर आपका एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है तो आपको एक ही बार लिंक टेस्ट जो है वो चेक करना पड़ेगा। अगर आपके एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो कोशिश करें 1 बाय 1 सब पे रिग्रेशन रन करें, सब पे लिंक टेस्ट रन करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा है जिसके साथ मॉडल स्पेसिफिकेशन की एरर आ रही है और किसके साथ नहीं आ रही। जिनके साथ मॉडल स्पेसिफिकेशन, वेरिएबल ओमिशन, लिनियरिटी, नॉर्मेलिटी सब इशू आ रहे हैं, उनको हमने जो है वो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। एक दफ़ा फिर मैं देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को अपने तमाम दोस्तों से जो कि किसी भी किस्म से डाटा रिसर्च वगैरह जो है वो सीखना चाह रहे हैं, एनालिसिस सीखना चाह रहे हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया।